नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि वीकली मार्केट एनालिसिस डेली मार्केट से डिफरेंट कैसे है। डेली मार्केट एनालिसिस में सिर्फ हम इंट्राडे की बात करते हैं, लेकिन वीकली मार्केट एनालिसिस में हम इंट्राडे तो कवर करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कवर करते हैं नेक्स्ट वीक में बाजार में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस क्या है बाजार के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट से देखेंगे कि इस समय बाजार कहां पे ट्रेड कर रही है। अगर मैं इस हाई को कंसीडर करूं जो कि ईयर 2024 में लगा था, उससे पहले बाजार ने या निफ्टी 50 इंडेक्स ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन आज ईयर 2026 में भी सेम ही हाई है। यानी अगर रिटर्न की बात कर ली जाए तो निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 1.5 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिए हैं। पहले जहां वो ट्रेड कर रहा था आज भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है, और इसी को मैं डिक्लाइन फेज कहता हूं, जिसमें बाजार हाई भी मारता है सस्टेन नहीं करता, लो भी मारता है सस्टेन नहीं करता है, नीचे ऊपर दोनों तरफ ये चलता रहता है। और आपको भी मालूम है कि इस समय जियोपॉलिटिक्स की क्या सिचुएशन है। तो थोड़ा सा इसको और डिकोड करते हैं। अब डिकोड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है, नाम है RSI। आप यहां से देखो, ठीक है, इस हाई से ये हाई मिलाओ, ठीक है, और इस हाई से ये लो मिलाओ। आपको अनबैलेंस दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस्ड है। RSI क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है कि पर्टिकुलर मूव में किस तरह की स्ट्रेंथ है। जब भी स्ट्रेंथ आएगी तो बताता है कि कहां से क्या स्ट्रेंथ चल रही है, और जब इस तरह के अनबैलेंस होते हैं तो हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं बात कर रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ से 2000 पॉइंट टूट जाएगा, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि निफ्टी यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर आपका मिड कैप क्यों इंक्रीज नहीं कर रहा है, आप स्मॉल कैप में क्यों पैसा नहीं बना रहे हैं। आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि निफ्टी की चाल अब इसलिए नहीं आप ट्रैक कर सकते कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है मिड कैप या स्मॉल कैप में। अब वो दौर नहीं रहा। यहाँ पर बाजार को मैनेज किया जाएगा, निफ्टी को मैनेज कर करके ऊपर रखा जाएगा। निफ्टी ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फिर उसको उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप निफ्टी के पैरामीटर मान लेंगे, जब जब ऊपर जाए मैं स्मॉल कैप मिड कैप खरीद लूं पैसा बन जाएगा, तो वो अब नहीं होगा। ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। अभी आपको यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन दिख रहा है। अभी ध्यान दीजिए, मैंने निफ्टी का डेली चार्ट यूज किया है और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। लेवल था 25,700। कंफर्मेशन कब आएगी? जब प्राइस 25,580 के नीचे ट्रेड करेगा। ये ब्रेक हुआ है, लेकिन इसका कंफर्मेशन इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में इस लेवल पर आपकी विशेष नजर रहनी चाहिए। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ आपका एक ही लेवल है, वो है क्या? 25,580। इसके नीचे हम फर्दर नीचे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी? इंट्राडे की, ठीक है। इंट्राडे में आप ध्यान दो किस तरीके से बाजार डाउन साइड गिरा। और बियर मार्केट की एक सबसे खास बात होती है, वैसे तो ये इस समय बहुत स्मूथ है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि बाजार ऊपर जाए और उसके बाद नीचे फिर से आपको कुछ इस तरह का मूव देखने को मिले। तो यहाँ पर आपका इंट्राडे में ये जो ट्रेड सेटअप है ना, ये बहुत काम करेगा। चाहे आप लॉन्ग बनाएं और चाहे आप शॉर्ट बनाएं, किसी भी जगह पर ये ट्रेड सेटअप अगर बने आपका रिवर्सल का, तो वहां से आप अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप लेवल पे आ जाए तो लेवल हमारा बनता है करीब 25,800, 25,800, ठीक है, जहां से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। आप साइड में 25,800 के ऊपर आपका एक लॉन्ग बनता है। लेकिन लॉन्ग में आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं, आप कहीं से भी नीचे गिर सकते हैं, तो वहां पर आपको बहुत डिफेंसिव अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट की बात करें तो 25,580 यही शॉर्ट लेवल है आपका, ठीक है। और ये कंफर्मेशन लेवल भी है किसका? ब्रेकडाउन का। तो 25,580 के नीचे आप शॉर्ट करो और 25,800 के ऊपर आप लॉन्ग करो। लॉन्ग करते समय थोड़ा सा डिफेंसिव रहे, रिवर्सल खोजने की कोशिश करें। अगर कहीं से रिवर्सल
दिखे तो लॉन्ग मूव करें और वहां से अपनी कॉन्ट्रा पोजिशंस को भी कंसीडर करें। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं चार्ट लगा ले रहा हूँ और सबसे पहले मैं इसको वीक पे करता हूँ। वीक पे ध्यान दीजिएगा, 2021 का पूरा रन है ये, और इस पूरे रन में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, वो क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और यहीं से हम वापस क्या हुए, करेक्ट हुए। तो अब यहां पर भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी एक बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। अब इस सेंटीमेंट को अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स का बिहेवियर समझना पड़ेगा। आप खुद देखो किस तरह का बिहेवियर है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहां ब्रेकडाउन से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, पुल बैक ट्रेड्स। अभी आप देखो ये जो फ्राइडे के दिन ब्रेक हुआ, ठीक है ना, 59,400, ठीक है, और लो लगा है करीब आपका 59,100, क्लोजिंग आई है करीब 269 के पास में। तो आपका ये लेवल तो कंसीडर हो जाता है, इसमें थोड़ा सा बफर रख लीजिए, 59,000 कर लीजिए। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, हर 1000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी इंडेक्स में साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो अगर आपको 59,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे मंडे के दिन, तो आप यहां से एक लॉन्ग बना सकते हैं। 600 आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। उसके बाद 800, साथ में ये जोन भी है रिवर्सल्स का, तो ये भी याद रखिएगा। तो 59,400 के ऊपर जब लॉन्ग करें तो 59,600 मोस्ट माल आपका यहाँ पे निकल जाएगा, और उसके बाद छोटा सा भी जो पोजीशन आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, और उसको ट्रेल करते रहे, ठीक है। अगर वहां से कोई रिवर्सल देखने को मिला तो वहां से अपना लॉन्ग क्लियर करके आप कॉन्ट्रा पोजीशंस भी ले लें। अब 59,000 ब्रेक हुआ तो फिर तो क्लियर कट शॉर्ट है, उसमें डाउट ही नहीं है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना कि ये तरीका आप क्यों बताते हो, तो ये तरीका इसलिए बताते हैं ना कि बाजार लोअर लोज चला रहा है, हर लोअर लोज का एक पुल बैक है ना, तो इंट्राडे में ये भी तो आएगा। तो ये लेवल जो है ना 59,600 वो ये है, यानी यहां से अगर पुल बैक आया तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं, हम पुल बैक को ट्रेड कर रहे हैं कि ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैं यहाँ पे पुल बैक को ट्रेड कर रहा हूं। तो पुल बैक को अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 59,400 के ऊपर, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और उसके बाद हम रिवर्सल खोजेंगे, अगर वहां से कोई रिवर्सल आया तो क्या हो जाएगा, फिर से हमें ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 600 to 800 के आसपास मोस्ट प्रॉफिट बुक करके रिवर्सल खोजिएगा। नहीं तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना होगा तो 59,000 के नीचे आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो बस इतनी सी एनालिसिस है, होप आप इसे पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।